ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਇਨਾ ਗੋਇਲ ਤੇ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ 21 ਮੈਰਾਥਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਥਸ ਦੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਏ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਟੂ ਗੈਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮਾਈ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਲੋਡ। ਸੋ ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ ਆਵਰ ਸੈਸ਼ਨ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, टू थिंक एज पर वनस नॉलेज इज़ अ मेंटल प्रोसेस। ये स्टेटमेंट किसने कही है? रॉस ने कही है। डायरैक्ट थिंकिंग इज़ रिलेटेड टू, डायरैक्ट थिंकिंग जिहड़ी आपां करदे हां वो किहदे नाल रिलेटेड है? सेंस ऑर्गनस। क्वेश्चन 3, मैथमैटिकल फार्मूला कैन बी डिड्यूस्ड बाय इंडक्टिव मैथड। डिड्यूस करदे आपां फार्मूला किवें? पहलां एग्जाम्पल्स है, फिर आपां रूल तक पहुँचते हैं, यानी कि फार्मूला डिराइव करते हैं। नैक्सट देखो, एज पर जॉन ड्यूई डैश इज़ नेसेसरी फॉर लॉजिक, दैट इज़ नीड फॉर सीकिंग। द फैक्टर्स अफेक्टिंग थिंकिंग इनकलूड, की फैक्टर्स इनकलूड करते हैं जो आप थिंक करते, कोई भी चीज़ सोचते हो है अपने इंपल्सिज, थॉट्स, लैंगुएज। आप किसी लैंगुएज में तो सोचते हैं ना कोई चीज़, एवें तो नहीं सोचते। नैक्सट है द मैथमैटिकल फॉर्मूला कैन बी डिड्यूस्ड बाय इंडक्टिव मैथड। अगेन, लॉजिक इज प्रेजेंट वेयर देयर इज अ प्रॉब्लम। जॉन ड्यूई हैज़ मैंशनड डैश सोर्सिज ऑफ लॉजिक। किन्ने सोर्सिज मैंशन किए ने इन्होंने? 5 sources of logic. The word which is least like other words in the group is, ਹੁਣ ਦੇਖੋ, algebra, geometry, trigonometry and mathematics। मैथमैटिक्स ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ। नेक्स्ट, थिंकिंग इज डन बाय अस ऑन फेसिंग अ प्रॉब्लम, अपॉन इमेजिनेशन, बाय एक्टिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ਇਹਦਾ ਆंसर वैसे ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ऑन फेसिंग अ प्रॉब्लम ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, बट ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, क्योंकि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਤਾਂ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, थिंकिंग और थॉट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फेयर, लव, एंगर। ये तीनों चीज़ों के विच हो सकती है, थिंकिंग और थॉट, ऑल ऑफ द अबव। प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अप नंबर कॉन्सेप्ट्स। द इमेजिनेशन वी मेक यूज ऑफ फॉर लॉजिक इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग इमेजिनेशन। हाउ डू वी ट्राई टू रीच अ कंक्लूजन थ्रू लॉजिक? दैट इज थ्रू डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपना, एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सम चिल्ड्रन कैनॉट लर्न मैथमैटिक्स, बॉयज़ लर्न मैथमैटिक्स बेटर दैन गर्ल्स। ठीक है, जेडे भी है द अबव आर, ये सारियां की ने? एजम्पशनस ने। एजम्पशनस तो आप कर ही नहीं सकते, ये मिथ्स ने। आप कहने कि कुछ बच्चे जोड़े मैथमैटिक्स नहीं लर्न कर सकते, लेकिन हर बच्चा मैथमैटिक्स सीख सकता है। ये मिथ्स ने जिहड़ियां आप बना रखियां ने अपने माइंड्स विच। ठीक है, नैक्सट है, थिंकिंग कैन नॉट बी देयर इन द थॉट्स और आइडियाज़ विदाउट आइडियाज़। थिंकिंग कैनॉट बी देयर इन द थॉट्स विदाउट आइडियाज़। बिना आइडियाज़ तो आप किसी चीज़ को सोच ही नहीं सकते। नैक्सट क्वेश्चन, थिंकिंग मीनस की है? थिंकिंग इज़ एन एक्टिव मैंटल प्रोसेस, बिल्कुल सही। ड्यूरिंग थिंकिंग द थॉट्स कीप ऑन मूविंग, ये भी सही है। थिंकिंग इज़ कंसर्न विद वन और मोर एक्सपेरिमेंट, सारे ऑप्शन सही है, यानी कि अपनी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। हाउ कैन अ टीचर हेल्प इन मेकिंग स्टूडेंट्स लर्न टू जनरली experience mathematics? That is by investigating, finding common rules and presenting them in front of everyone. Next, the qualities of quickness and exactness in mathematics make an individual practical and successful. The following is or are closely related during learning mathematics, that is to make subject interesting. एक ही ने aims and objectives ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ मैथमैटिक्स ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ, ताकि अपन सबजैक्ट में इंटरस्ट लगे, आप कंसैप्ट समझिए। कीपिंग मूविंग टूवर्ड्स प्रैक्टिकैलिटी, यानी कि जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है उन्होंने रिलेट करके आप पढ़ सकीए। ऑप्शन डी अपना की हो गया करेक्ट आंसर। नैक्सट, थिंकिंग इज़ अ प्रोसेस बेस्ड ऑन लाइफ। ये स्टेटमेंट किसने कही सी? वेंडल ने। नैक्सट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इवैल्यूएट स्टूडेंट्स इज़, जो आप बच्चों को इवैल्यूएट करना है वो की है? कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, जिन्होंने आप CCE कहने।
ਨੈਕਸਟ ਦ ਸਕੇਲਸ ਆਫ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਇਨ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਆਰ, ਕਿਹੜੇ ਸਕੇਲਸ ਨੇ? ਨੋਮੀਨਲ ਸਕੇਲ, ਆਰਡੀਨਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਸਕੇਲ ਤੇ ਰੇਸ਼ੋ ਸਕੇਲ। ਔਰ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਦ ਸਕੇਲ ਥਰੂ ਵਿਚ ਦ ਆਬਜੈਕਟਸ, ਇਵੈਂਟਸ ਐਂਡ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ ਸੈਪਰੇਟ ਗਰੁੱਪਸ ਔਨ देयर बेसिस इज कॉल्ड, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ? ਟੈਕਸਚੁਅਲ ਸਕੇਲ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ 13 ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਡਰਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਫੇਵਰਸ ਵਿਚ ਆਸਪੈਕਟ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟਿਵ, दैट इज नॉलेज आस्पेक्ट, mostly used and they have multiple terms, multiple choice terms. A scientific evaluation procedure for mathematics students is based on, ਜਿਹੜਾ scientific evaluation है वो किस base ਤੇ ਹੋਊਗਾ? objective type क्वेश्चन ਤੇ, essay type या फिर oral type ਤੇ। ਜਿੱਥੇ scientific evaluation ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਉੱਥੇ miscellaneous ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ option all of the above, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ evaluate ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਇਨਕਲੂਡ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਲੈਸਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਇਵੈਲੂਏਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਜ਼ੀਰੋ ਇਜ਼ ਦ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਵਿਚ ਸਕੇਲ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸਕੇਲ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ, ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥਰੂ ਵਿਚ ਸਮਥਿੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਮੈਜ਼ਰਡ ਇਨ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ। ਹੂ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ ਦਿਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ? ਵਿਲੀਅਮ ਗੁਡਸ ਨੇ। मीनिंग ऑफ द वर्ड ह्यूरिस्को इज़ टू डिस्कवर, ह्यूरिस्टिक अप्रोच है या फिर टू डिस्कवरी मैथड है, ਇਹਦਾ मतलब की है ह्यूरिस्टिक मैथड। ठीक है, आप पहला भी डिस्कस कर चुके हैं। इधर 16th क्वेश्चन देख लो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन इज की है? ऑब्जेक्टिविटी। द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग गैसेज इज इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁੱਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ MCQs ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। The main aims of asking questions in the classroom are to create interest and curiosity in students, to motivate students, to test the knowledge about the topic already taught. तीनों options correct ने, यानी कि option D is the correct answer. Next question, during the teaching of mathematics evaluation should be done, कदों होनी चाहिए? evaluation at the time of providing experiences of the teaching, at the time of clearing the objectives, at the time of providing learning experiences, या फिर at all the above levels। लेकिन at all the above levels होनी चाहिए, क्योंकि जी इवैल्यूएशन है वो continuous ते comprehensive इवैल्यूएशन होनी चाहिए है। ठीक है, इधर देखो, the most important usage of asking essay type questions is to analyze the high level objectives in an effective manner। next question देखो, a mathematics teacher can encourage the creativity and originality of ideas in student through ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਥਡ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਟਾਸਕ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ, ਵਾਈਲ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟਿੰਗ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਆਸਪੈਕਟਸ ਡਿਡ NL ਗੇਜ ਗੇਵ? ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟੀਚਰਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਰੈਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਇਨ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਵੀਕਨੈਸ ਆਫ ਅ ਚਾਈਲਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੀਚਰ ਨਾਲ। ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਰੈਮੇਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਕਨੈਸ ਆਫ ਦ ਚਾਈਲਡ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਵਿਚ ਟਰਮਸ ਕਮ ਅੰਡਰ ਦ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੈਥਸ ਟੀਚਿੰਗ? ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਮਨ थॉट्स, दोनों ही ने, यानी कि ऑप्शन सी अपनी करेक्ट होगी इत्थे। अगे देखो, प्रॉब्लम्स इन टीचिंग मैथमैटिक्स इज ड्यू टू टीचर्स एटीट्यूड। टीचर्स दे एटीट्यूड करके ये चीज़ हो सकती है। विच टर्म्स आर नेसेसरी टू एक्सपैंड द एजुकेशनल बिजनेस? पर्सनल एजम्पशंस, इंपैक्ट्स एजम्पशंस, यानी कि सारी दी सारियां ही जरूरी ने जे आपां एजुकेशन दा जिहड़ा सिस्टम है इनू एक बिजनेस की तरह जे आपां एक्सपैंड करना है। ਐਬਸੈਂਟਿਜ਼ਮ ਕੈਨ ਬੀ ਸਟੋਪਡ ਬਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੋਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਟੀਚਿੰਗ, ਪਨਿਸ਼ਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਂਪਟ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿਦ ਸਵੀਟਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਟੈਕਟਿੰਗ ਦ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੋਜ਼ਿੰਗ ਇਨ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਓਰੀਜਨਲ ਐਂਡ ਡਾਇਵਰਜ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। When we employ problem solving for teaching mathematics, different types of problems contexts are employed. Identify the problem context in the following situations. ਹੁਣ x has some balls, if x has, x ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਬੈਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ x ਹੈ,
ਤੇ ਇਹ y ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ x ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਾਲਸ ਹੈ, x हैज़ 5 more balls than y, यानी कि x ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ y + 5 ਹੋ ਗਈਆਂ, एंड y हैज़ 7 balls, यानी कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਹੋ ਗਿਆ। हाउ मैनी balls x have, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ 7 + 5 यानी कि 12 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। नेक्स्ट द फादर ऑफ प्ले मैथड, कौन ने, हैनरी ने फादर ऑफ प्ले वे मैथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन अ टीचर वर्क टुवर्ड्स द मिसकनसैप्शनस ऑफ अ स्टूडेंट फॉर अ कॉन्सैप्ट इन मैथमैटिक्स। जे बच्चों को किसी टॉपिक्स विच मिसकनसैप्शन ने, कोई डाउट्स ने, वो टीचर किवें दूर कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड्स रीजनिंग टुवर्ड्स द कॉन्सैप्ट एंड दैन फैसिलिटेटिंग हर अकॉर्डिंगली। पहला टीचर देखणगे कि बच्चे किस तरह उस चीज़ को देख रहे हैं, किस नज़रिए नाल देख रहे हैं, फिर उन्हों का नज़रिया जोड़ा करैक्ट करेंगे भी बेटा इसनूं तुसीं इस तरह सॉल्व नहीं करना, या फिर ये फॉर्मूला नहीं है, इस तरह तुसीं क्वेश्चनस नूं डील करना है। नैक्सट द वर्ड विच इज़ लीस्ट लाइक अदर वर्ड्स इन द ग्रुप इज़ मैथमैटिक्स, ये आप कर चुके हैं। प्रॉब्लम्स इन टीचिंग मैथमैटिक्स इज़ ड्यू टू टीचर्स एटीट्यूड, कुछ क्वेश्चन जोड़े प्रीवियस ईयर्स चो मैंने चके ने थोड़े रिपीट हो रहे हैं। रेमीडियल टीचिंग इज़ यूजफुल इन फाइंडिंग वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट्स, ये सारे मैं प्रीवियस ईयर चो चके सी जेडे कि रिपीट ही हो रहे ने उरे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एल्जेब्रा टू मिडल ग्रेड स्टूडेंट्स इज़ टू एनेबल स्टूडेंट्स सीइंग रिलेशनशिप्स बिटवीन नंबर्स एंड लुकिंग फॉर पैटर्नस इन द रिलेशनशिप्स। कई बार पता की हुंदा, एक होर मैं तुहानूं इहदा दसदी हां तुक्का लगाउण दा आंसर, जिहदे विच लंबी सारी स्टेटमेंट होवे ना, वो क्वेश्चन नूं बहुत चंगी तरह डिस्क्राइब करदा है। काफ़ी सारी जगह विच देखा जा चुका है, ठीक है। जे तुसीं गैस करना ना, तो आ पॉइंट जिहड़े लंबे हुंदे ने, लेंथी पॉइंट्स हुंदे ने, उन्हां नूं जरूर रीड करो, क्योंकि कई बारी आंसर अपना उही सही हुंदा है। नेक्स्ट, टीचर वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस टू द टॉपिक मनी ट्रांजैक्शन, विच इज़ यूजफुल स्ट्रैटजी द टीचर कैन यूज, दैट इज़ रोल प्ले। नेक्स्ट, वाई शुड टीचर्स इन्वॉल्व themselves in service math programs to discuss about the issues of teaching and finding out solutions. The sequence of steps for systematic problem solving skills is insight, thinking time, then preparation, then is verification. Next, we talk about reducing the school burden on students, still we give homework to the student in mathematics. Why is it important to give homework? Because it helps in independent study. जब आप होमवर्क नहीं देवांगे, बच्चा एक्स्ट्रा टाइम नूं किवें यूटिलाइज करेगा, ठीक है। कंसैप्ट उहदे तां ही मैथमैटिक्स विच क्लीयर होणगे, जिन्ने ज़्यादा तो ज़्यादा क्वेश्चनस बच्चा उस चीज़ विच प्रैक्टिस करेगा। खास करके मैथमैटिक्स की है, प्रैक्टिकल सबजैक्ट है, जिन्नी ज़्यादा प्रैक्टिस होएगी उन्नी ज़्यादा बैटर कॉन्सैप्ट्स बच्चों के होणगे। सो फ्रेंड्स, इत्थे अपना जिहड़ा इस सैशन है ये भी हुंदा मैथ्स दा कंप्लीट। आई होप इहदे नाल तुहाडे काफ़ी सारे क्वेश्चनस इदां दे ने जिहड़े आपां पहिलां भी डिस्कस नहीं कीते, वो अज आपां डिस्कस कर लए ने। सो फ्रेंड्स, जे तुहानूं ये वीडियो हैल्पफुल रही हो, इनू लाइक एंड शेयर जरूर करियो। तो जिहड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चनस आ वो तुसीं देखो, जिहड़े मैं तुहाडे नाल इंस्ट्रक्शनस शेयर कीतियां ने PS टेट दे पेपर दियां, वो भी तुसीं जरूर देख लेना जे तुसीं नहीं देखियां। तो जिहड़े तुहाडे डाउट्स सी वो मैं एक वीडियो विच डिस्कस कर चुकी हाँ, तो उदों बाद जिहड़े बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं वो मैं इदों नैक्सट वीडियो विच सारे तुहाडे क्लीयर कर देने, तो वो भी तुसीं जरूर देख लियो। एंड ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स फॉर द एग्जाम टुमोरो। पूरी चंगी तरह खिंच के तैयारी अपनी रखो, तो बिल्कुल रिलैक्स कूल माइंड नाल पेपर तुसीं करके आना, तो 125 तो उत्ते आपां नंबर लैके आने ने। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो विच। टिल दैन कीप वॉचिंग।